जौनपुर में विपक्ष पर बरसीं बसपा सुप्रीमो मायावती। आरक्षण और चुनावी बांड को लेकर कांग्रेस और भाजपा को घेरा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK News 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हमारी सरकार में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर काम किया गया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण इन्हें राज्यों से लेकर के केंद्र और राज्यों से सत्ता भी गंवानी पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा जौनपुर जिले में जनसभा के दौरान कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों के गठबंधन के साथ न मिलकर अकेले चुनाव लड़ रही है। हमने बनारस मंडल में सभी समाज के लोगों को मौका दिया है। भीड़ के ज़बरदस्त जोश को देखकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमें भरोसा हो गया कि पिछली बार से भी इस बार अच्छा प्रदर्शन आएगा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य दलों में आज़ादी के बाद से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। इनकी गलत नीतियों के कारण इन्हें राज्यों से लेकर केंद्र तक की सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस की पहली सरकार में बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि SC/ST को बराबर आरक्षण नहीं मिल रहा है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और आर्टिकल 340 के अनुसार आरक्षण देना चाहिए। उनकी मांग नहीं पूरी होने पर बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो संविधान के खिलाफ नहीं है। सभी पार्टियां वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बातें कर रही हैं। देश की जनता इस बात को समझ गई है कि अच्छे दिन के नाम पर प्रलोभन दिया गया है। जितना कहा उसका 1/4 काम भी नहीं किया। ये लोग पूंजीपतियों को मालामाल करने, इन्हें विभिन्न मामलों में छूट देने और इन्हें बचाने में लगे हैं। मायावती ने इतना ही नहीं, बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि इलेक्टर बॉन्ड जैसे मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की तो ये साफ हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस ने बड़े बड़े पूंजीपतियों से चुनाव लड़ने के लिए मोटी रकम ली है। मायावती ने कहा कि BSP ने किसी से भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। BSP थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर अपना काम करती है। देश के किसान BJP के कारण हमेशा परेशान रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी ने चारों हुकूमतों में किसानों का ध्यान रखा है। मायावती ने कहा कि BJP के शासन में दलितों, आदिवासियों या किसी भी वर्ग का उत्थान नहीं हुआ। दलित और आदिवासियों को नौकरी नहीं मिली, इनके पद खाली हैं। आरक्षण नहीं देने से पद खाली हैं। इनकी सरकार में बिना कोई आरक्षण दिए प्राइवेट सेक्टर से काम कराया जा रहा है। शोषण और उत्पीड़न भी बंद नहीं हुआ। BJP और RSS की सरकार के चलते हिंदुत्व के आड़ में चल रही राजनीति से हालात खराब हैं। किसान वर्ग भी आंदोलित है। मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियां साम दाम दंड भेद अपनाकर सत्ता में पाने में जुटी हैं। ऐसे में लोगों को गुमराह नहीं होना है, इनके वादों से भी गुमराह ना हो। ये पार्टियां अपने वादों को अमल में नहीं लाती हैं, इसलिए जनता का विश्वास इन पर से उठ गया है। हमारी पार्टी कहने में कम और करने में अधिक विश्वास करती है। हमारी पार्टी ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हमारी पार्टी को सरकार बनाने में मौका मिला तो हम हवाई काम नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत पर काम करके दिखाएंगे। केंद्र द्वारा जो लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है, इससे भला होने वाला नहीं है। इन्हें काम देने की ज़रूरत है। ये काम हमारी पार्टी करेगी। फ्री का राशन मिलना BJP या RSS की देन नहीं, आपके टैक्स के पैसे से मिलता है। मायावती ने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर सरकार चलाएगी। आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन श्याम सिंह यादव को वोट देकर जिताना है। इन्हें फिर से मौका दीजिए। मछली शहर सीट से कृपा शंकर सरोज तो वाराणसी से अतहर जमाल लारी, चंदौली से सत्येंद्र मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। तो मायावती ने कहा इन सभी को जिताएं।